नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस नए एपिसोड में जिसमें हम लिंक्डइन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू add value to all of you via this podcast. Now ये जो 18 tools of titans हैं, इसमें अलग अलग sections हैं, जिसमें आज हमने अभी तक जो बात की है 4 एपिसोड्स में, उसमें हम लोगों ने बात किया है फ्रेमवर्क्स के बारे में। और अब हम जा रहे हैं टू टॉक अबाउट आफ्टर फ्रेमवर्क्स सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज, टैक्टिकल वेज इन विच टू ब्रिंग दैट element of titan in all of us, and I'm sure all of you are really going to enjoy this particular episode of Tools of Titans, episode number 5. ये जो एपिसोड है इसमें हम लिंक्डइन के बारे में बात करने वाले, and I'm sure that lot of you are already aware about LinkedIn. मतलब ऐसा कुछ बेसिक लेवल पर लिंक्डइन के बारे में हमें कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन न्यू टूल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। हमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी लिंक्डइन के बारे में पता है, बट आज मैं जो लिंक्डइन के बारे में आपको जो बताने वाला हूँ, दैट इज प्राइमरीली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियली अलाइनिंग योर थॉट लीडरशिप, योर अंडरस्टैंडिंग, योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टूल। नाउ research says that number one way people discover a job for themselves is via referral. और जब आपको रेफरल चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना ज़रूरी है? नेटवर्क। और हमारा जो नेटवर्क होता है नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, विद द नंबर ऑफ पीपल दैट वी वर्क विद द नंबर ऑफ पीपल दैट नो अस, विद द नंबर ऑफ पीपल दैट वी आर काइंड ऑफ वी वर्कड इन पास्ट। तो कुल मिला के इन टोटलिटी वी नो एट द मैक्स 20, 25, 30, 40, 50 people who are very well connected with us if we take off any social media platform. मतलब सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, बट अगर सोशल एंगल हटा दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हैं जिनको हम जानते होंगे। और इसीलिए लिंक्डइन एज अ टूल बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी की ग्रोथ में, फिर वो बिजनेस हो या इंडिविजुअल है। और आज जो पॉडकास्ट है उसमें हम लोग इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि आपकी ग्रोथ में लिंक्डइन का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पैरेलली आपका ग्रोथ लिंक्डइन पर और आपका ग्रोथ करियर में कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों का मिथ क्या है लिंक्डइन के बारे में। लोगों का मिथ ये है लिंक्डइन के बारे में कि इट इज अ जॉब पोर्टल। इट इज नॉट अ जॉब पोर्टल। जब लिंक्डइन बनाने वाले ने बनाया, उसने जॉब पोर्टल सोच के नहीं बनाया, तो वो जॉब पोर्टल बना था। when the guy created LinkedIn, he had one word in his mind, and that was networking, and that too professional networking. आप अपने एक्टिविटीज को देखिए लिंक्डइन पर एंड डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड आस्क योरसेल्फ हाउ मच जेन्युइनली आर यू अलाइन्ड विद द पर्पस विद विच दिस टूल वाज क्रिएटेड। आप कितना जेन्युइनली नेटवर्क कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ, या अपने इंडस्ट्री में ग्लोबल ऑडियंस के साथ। किस तरीके से आप नेटवर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप थॉट लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं, ये चीज हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट इज, लेट्स टेक दिस एनालॉजी एंड ऑन लिंक्डइन यस वी वांट एन आउटकम। या तो आपको जॉब चाहिए, या तो आपको रेफरेंस चाहिए, या तो आपको बिजनेस चाहिए। एक आउटकम से हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे हैं। नाउ लेट्स कंसिडर दैट यू हैव अ शॉप, you have a small shop in your locality and you're starting off new shop for yourself, और आप चाहते हैं कि वो लोकेलिटी के सारे लोग आपकी शॉप पर आए। Everyone in that locality should visit your shop. That's what you intend. Now it's not a wrong intention, right? It's a perfect intention. It's good intention that you want people to visit your store. And for that, what you start doing is you start reaching out to people, you start marketing about it, you start doing a lot of things.
And as a result, people start visiting your store. People start visiting your small shop that you've started. But what they realize is कि यार हम शॉप में तो आ गए, बट शॉप में कुछ है नहीं जिसे हम खरीद सकें. So there's no material, there's no thing that we can buy from the shop. It's a good place. इंटीरियर भी अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा है, but there's nothing that I can really engage myself and transact myself with in this shop. Now take that analogy in your LinkedIn. You're commenting, connecting, sending connection requests, accepting connection requests and whatnot. But have you literally done the homework of ensuring that your profile on LinkedIn is interacting with your target audience? क्योंकि अगर एक बार वो आके चले गए and they've not found anything that is interesting, you will have a permanent disengagement with your target audience, and it's a costly thing to have. So the level 1 that you should accomplish in your LinkedIn positioning and profiling is the target of ensuring that your profile speaks a lot about what you do, and genuinely spend time in describing what you do and highlighting who you are as a person, and not just copy pasting your resume. Watch out at least 10 profiles that were shortlisted to be the profile of the year, and see what is it that you can model, not copy, but model from that top profiles, and genuinely write about it. Write about what you believe in, what is your school of thought in any domain that you are from. Even if you're a fresher, you can talk about who you are, what is it that you've done along with your education, anything that you've done. Ensure you talk and mention everything. So level 1 is the readiness of your profile, and level 2 is once the readiness is done, you got to apply the formula of ABC. Now what is ABC? ABC is about A stands for attract the right audience, B stands for building a strong relationship with them, and C stands for converting that into an one-to-one interaction or conversation. Now, level 1, you've created your profile, it is talking to your target audience, they are reaching out to you. Level 2 is where you've applied ABC, attracted the right audience, started building relationship with them, converting them to a better one-to-one or taking an offline discussion, or asking for recommendation or giving recommendation. C stands for convert. And from that stage 2, now is level 3 that you got to engage yourself in, where you want to really build a personal brand, build an influence, and also build your thought leadership in that domain or industry that you're working in, so that you are visible to people around, so that you are fresh in their mind. And when you reach out to them, even before you reaching out to them, your content is reaching out to them, right? So can you begin to showcase yourself on this platform as a thought leader in the industry, and can you start producing content that is meaningful to the reader and engaging to the reader and insightful to the reader? And as you navigate yourself from 1, structuring your profile and ensuring that it talks to your target audience, to 2, where you attract, build and convert the audience, and then thereby getting into 3rd level of building thought leadership, domain knowledge and domain thought leadership within the domain that you're working in, and building that personal brand with your target audience. And as you do this, as you come and operate this tool from this understanding, I'm sure the results will be much better. Now it's not just about job, or it's not just about being present in one more platform that's available, but now you've got a structured way of engaging yourself on this beautiful tool that is available to all of us. Yeah. So go ahead, prepare your map, which is massive action plan based on this 10 minutes of insights that I've shared with you, conceptual insights,
that I have shared with you, and I would love to see some of it coming in your comment section in here, or reach out to me, send me a email on jogesh@jogeshjain.com and share with me what is it that you really understood from this small nugget that I have shared with you. Thank you so much. Have a great day and see you in the next podcast. God bless.